जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का 16वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति महिमा वर्णन। विश्वा ने कहा, हे सूर्य जी, आप धन्य जो व्यास जी के प्रसाद से आप सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, आपने जो दूसरों को ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है उसे सुनकर हम तृप्त नहीं होते। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा हमसे कहिए। सूर्य जी कहने लगे, हे विप्रो, अवश्य मैं ही धन्य हूँ और कृतकृत्य भी हूँ जो इस प्रकार सत्संगति को प्राप्त हुआ, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। इसलिए मैंने आपको बड़ा भारी मानकर उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। अवंती नामक एक शिवजी की प्रिय नगरी थी, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली थी। उसमें एक ही बड़ा शुभ कर्म करने वाला वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे। वह नित्य शिव की पूजा में तत्पर तथा माता पिता के परम भक्त थे। उनमें पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे का मेघप्रिय और तीसरे का शक्रत और चौथे का धर्मवाई था, जिसके पुण्य प्रताप से वह नगरी ब्रह्मा तजोमय हो गई। उसी समय वहाँ एक उत्तम चरित्र हुआ, जिसे ध्यान से सुनो। रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्मनाशक महाबली दूषण नामक दैत्यों का एक राजा रहता था। उसे प्रजा ब्रह्मा जी का वर प्राप्त था, जिसके प्रताप से वह अपने आगे संसार को तुच्छ समझता था। उसने देवताओं को परास्त कर उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर वेदों तथा स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर दिया। किसी भी तीर्थ और क्षेत्र में धर्म न रह सका। अवंती नगरी बड़ी ही रमणीय दिखाई देती थी, इसलिए अपनी विशाल सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दे दी, जैसे इनका वैदिक धर्म छुड़ा दो और ऐसा करो कि जिससे वो मेरा कहना मानने लगे। तब इस प्रकार के सब विचारों को सुन चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समान प्रदीप्त हो गए। परंतु शिवजी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित न हुए और वे रेखा मात्र भी अपने धर्म को न टले, क्योंकि शिवजी के आगे वे नीच दैत्य क्या वस्तु थे। इसी समय उन दैत्यों ने शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ने लगे। पीड़ित राजा ब्राह्मणों के पास आए। ब्राह्मणों ने क्या कहा, हम क्या करें, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है, वैसे ही शस्त्र भी नहीं है जिनसे हम उनको परास्त कर सकें। हमें तो एकमात्र सर्वसमर्थ शिवजी का भरोसा है और हम उन्हीं की शरण में हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि जब संसार में सामान्य मनुष्य को आश्रित रहने वाले को भी अपमान नहीं होता, तो शिवजी के आश्रित का तो कहना ही क्या है। अब इस समय तो शिवजी के स्वामी शिवजी के दैत्यों को भय से रक्षा करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण प्रजाओं को धैर्य धारण कराकर शिवजी की पूजा में तत्पर हुए। इसी समय दूषण नामक दैत्य मारो कर अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ा, परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मण ने उन दैत्यों का वचन सुना ही नहीं, कारण कि वे शिवजी में ध्यान में मग्न थे। फिर तो ज्यों ही वो दुष्ट आत्मा दैत्यराज उन ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान पर भयानक शब्द करके गड्ढा में हो गया और उसी गर्त में एक विराट रूपी धारी महाकाल नाम के प्रसिद्ध शिवजी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षकों और दुष्टों को घातक थे। उन्होंने प्रकट होती अपने प्रचंड शब्द से कहा, हे दुष्ट दैत्य, तू इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जा। परंतु उस दैत्य ने शिवजी की आज्ञा न मानी। इससे महाकाल नामक शिवजी ने सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। बचे बचाए भाग चले, परंतु उस दूसरे दैत्य को तो शिवजी ने ही मार दिया। देवता हर्षित होकर आकाश से फूल बरसाने लगे, दुंदुभी बजने लगी, जिसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आ गए। सबने विविध स्त्रों के उन महाकाल नामक शिवजी की बड़ी स्तुति की। शिवजी के ने प्रसन्न हो उन ब्राह्मणों को संसार सागर से पार पाने की युक्ति दी और तभी ब्राह्मणों की प्रार्थना पर लोक रक्षार्थ एवं ईश्वर वहां स्थित हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो प्राणी जिस कामना से इनकी पूजा और सेवा करता है, उसकी वह मनोकामना पूर्ण होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे श्रोत्रों, यह मैंने महाकाल शिव की उत्पत्ति तथा माध्यम का वर्णन किया है। इसके आगे अब आप क्या सुनना चाहते? इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।